ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशंस। और दूसरा नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये नाम क्यों रखा गया सिंपल हार्मोनिक मोशन? हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं इसको इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, और ऑसिलेशंस क्या होती हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चैप्टर जो स्टार्ट है ये स्टार्ट है एक डेफिनेशन के साथ जिसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जो अपने आप को रिपीट करेगी आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल। कैसे? पीरियोडिक मोशन के अंदर बेसिकली क्या, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर उस दीवार को टच करके वापस आता हूँ और फिर उस दीवार को टच करके वापस आता हूँ, तो सोचो मेरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। फिर मैं दोबारा जाता हूँ, टच करके वापस आता हूँ, और वहाँ से टच करके वापस आता हूँ, मेरे एक साइकिल फिर कंप्लीट होगा। और हर साइकिल का टाइम पीरियड मान लो कैपिटल T 2 सेकेंड है। तो मैं यहाँ से वहाँ और फिर यहाँ से एक चक्कर पूरा कर रहा हूँ, फिर चक्कर पूरा कर रहा हूँ। हर चक्कर का टाइम पीरियड कैपिटल T 2 सेकेंड है, तो मैं पीरियोडिक मोशन में हूँ। अर्थ चक्कर काट रही है सन के 365 डेज, पीरियोडिक मोशन है। घड़ी की सुई फिक्स टाइम में 24 घंटे में, 12 घंटे में, 60 सेकेंड में गोल घूमती है, पीरियोडिक मोशन है। सिंपल पेंडुलम कैन बी ए पीरियोडिक मोशन। दुनिया में बहुत सारी पीरियोडिक मोशन है, तो जो फिक्स टाइम में अपने आप को रिपीट करे वो पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन से ये स्टार्ट है, और एग्जांपल मैंने दे दिया कि जो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे वो पीरियोडिक मोशन है। हार्मोनिक मोशन क्यों है अभी बताता हूँ। हार्मोनिक में क्या फर्क है, पीरियोडिक और हार्मोनिक में थोड़ा फर्क होता है, और ये नाम हार्मोनिक कहाँ से आ रहा है ये भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का, सन के आसपास एक प्लैनेट घूम रहा है, एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल हैंड्स ऑफ द क्लॉक, जो सुई है क्लॉक की वो भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन है इफ अ बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट इट्स मीन पोजीशन, द मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी मोशन। मतलब जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन के बीच में मूव करता रहता है, दो पोजीशन में मूव करता है। तो ये कौन सी मोशन है? ये ऑसिलेटरी मोशन है। अगर मैं उठ के यहाँ से चला जाऊँ, बेंच पे बैठ जाऊँ और वापस खड़े होकर यहाँ पर आ जाऊँ और फिर जाऊँ और फिर बैठ जाऊँ, फिर जाऊँ और फिर बैठ जाऊँ, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि मैं दो पोजीशन के बीच में मूव कर रहा हूँ, तो एक ऑसिलेटरी मोशन है। स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेटरी मोशन है। स्प्रिंग के साथ मास अटैच कर दो, मास कभी मीन पे, कभी एक्सट्रीम पे, कभी मीन पे, कभी एक्सट्रीम पे, कभी मीन पे, दो पोजीशन के बीच में मूवमेंट है, ऑसिलेटरी मोशन है। तो जब भी कोई बॉडी दो पोजीशन के बीच में मूव कर दिया वो एक ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन एक ही बात है। हार्मोनिक वर्ड बाद में डिस्कस करेंगे, 2 मिनट वेट करो इसके बारे में। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ऐसा जरूरी है कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो? मतलब इमेजिन करो एग्जांपल से, मैं यहां पर सपोज एक पेंडुलम लेता हूं, एक पेंडुलम एक चक्कर पूरा करता है 2 सेकंड में, ऑसिलेट कर रहा है। दूसरा चक्कर करता है 6 सेकंड में, मर्जी है, फोर्स लगी हुई है। तीसरा करता है 9 सेकंड में, नेक्स्ट करता है 12 सेकंड में, नेक्स्ट कब करेगा पता नहीं। इसका मतलब मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो पीरियोडिक मोशन नहीं है, पर ऑसिलेटरी मोशन तो अभी भी है, क्योंकि दो पोजीशन के बीच में पेंडुलम क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो अगर मैं यहां से वहां बैठूं और वहां से यहां बैठूं, फिर वहां बैठूं, फिर यहां बैठूं, ऑसिलेटरी मोशन है। पर अगर मैं हर चक्कर का डिफरेंट टाइम ले रहा हूं तो पीरियोडिक मोशन नहीं है। ठीक। अब मेरा एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है कि अगर हम पेंडुलम लें और ये मेरा एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम ये मान लो ऑसिलेट कर रहा है दो पोजीशंस के बीच में, और मान लो यहां से यहां जाता है, इधर से इधर जाता है और फिर वापस आता है मान लो 4 सेकंड में। तो बताओ इधर से इधर कितनी देर में जा रहा है? 2 सेकंड में। और इधर से इधर कितनी देर में जा रहा है? 1 सेकंड में। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, तो टोटल कितना हुआ? 4 सेकंड। आप कैसे बता पा रहे हो मुझे कि अगर टोटल टाइम पीरियड आने जाने का 4 सेकंड है तो जाने जाने का 2 सेकंड है? क्योंकि आपको पता है ये पीरियोडिक मोशन है। लेकिन अगर मैं अपना एग्जांपल चेंज कर दूं कि एक चक्कर 4 सेकंड में है, अगला चक्कर 6 सेकंड में है, अगला 9 सेकंड में है, और अगला मुझे पता नहीं कितने सेकंड में है, तो बोलो जाने जाने की जर्नी कितने सेकंड में है? आपको कि मुझे क्या पता, क्योंकि हर बार टाइम पीरियड क्या हो रहा है? चेंज। तो एक बात तो पक्की है, तुम पीरियोडिक मोशंस का तो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो, फ्यूचर में क्या टाइम पीरियड होगा आपको पता है, पर नॉन पीरियोडिक मोशन को तो आप स्टडी कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि अगला टाइम पीरियड क्या होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इस चैप्टर में हम
सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक मोशंस को ही स्टडी करेंगे। मतलब इस चैप्टर में अगर कोई मोशन हम डिस्कस करेंगे वो पीरियोडिक मोशन तो 100% होगी ही होगी। तो अगर मैंने ये चैप्टर में एग्जांपल लिया कि पेंडुलम इधर से उधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, तो हर चक्कर का टाइम मैं क्या मानूंगा, कांस्टेंट ही होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक। पर एक स्टूडेंट बोला सर ऐसे कैसे हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। कैसे? कह रहे एक चक्कर में, देखो मैं धागा ले आया, पत्थर बांध के दिखा दिया, कहते देखो एक चक्कर 2 सेकंड में, अगला चक्कर 1.5 सेकंड में, अगला 1 सेकंड में, अगला 0.5, ये देखो रुक गया, खत्म। तो ये अजम्पशन है इस चैप्टर की कि आप एनर्जी लॉसेस नहीं लेंगे, एयर की रेजिस्टेंस नहीं लेनी। तो एक बार आपने इस चैप्टर में पेंडुलम को चला दिया, रुकता क्यों है? एयर की वजह से। तो एयर की रेजिस्टेंस नहीं लेनी, और जब आप एनर्जी लॉसेस नहीं लेते उसको अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। अनडैम्प्ड का मतलब एनर्जी लॉस नहीं लेना, और डैम्पिंग का मतलब एनर्जी लॉस लेना। तो हम अनडैम्प्ड पढ़ते हैं, एनर्जी लॉस नहीं है, कोई एनर्जी लॉस नहीं है। एक बार पेंडुलम चल पड़ा वो हमेशा टाइम पीरियड कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर है यहां तक? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसके अंदर इसका मतलब हम पीरियोडिक मोशंस को स्टडी करेंगे। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास एक मोशन है जो कि ऑसिलेटरी है, यानी कि पेंडुलम 2 पोजीशन के बीच में मूव कर रहा है, तो फिर मेरे को इस चैप्टर में बताना नहीं है कि भाई ये पीरियोडिक मोशन भी होगा। पीरियोडिक तो समझो होगा ही होगा। तो हम जो ऑसिलेटरी मोशन पढ़ते हैं वो पीरियोडिक तो होगा ही होगा। क्लियर है? तो अगर पेंडुलम मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, ऑसिलेटरी मोशन है, पीरियोडिक तो होगा ही होगा। स्प्रिंग मास सिस्टम मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, ये ऑसिलेटरी मोशन है, पीरियोडिक तो होगा ही होगा। इसमें हर रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट, क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी जरूरी हैं? सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होंगे जरूरी है? ठीक है। कैसे? अर्थ घूम रही है गोल गोल, ये तो ऑसिलेटरी नहीं है, पर ये टाइप ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है। अगर कोई चीज गोल गोल घूमी जा रही है तो पीरियोडिक तो हो सकती है, पर ऑसिलेटरी होगी मैं कह नहीं सकता। ये एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी करेगा। घड़ी की सुई गोल घूम रही है, 2 पोजीशंस ही नहीं है, एक ही पोजीशन के आसपास घूमी जा रही है, तो वो पीरियोडिक तो है पर ऑसिलेटरी नहीं है। तो इसका मतलब मैं एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, वो क्या कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन हैज टू बी पीरियोडिक। ऑसिलेटरी तो पीरियोडिक होगी, पर सारी पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होगी। ठीक है यहां तक? तो अगर टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो पीरियोडिक तो होगा, पर अगर पीरियोडिक है तो 2 पोजीशन में मूव करेगा, ये जरूरी नहीं। तो इसलिए ऑसिलेटरी मोशन के अंदर एक बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर दिया रिपीटेडली अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इट्स मीन मोशन, इट्स मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। 2 पोजीशन के बीच में मूव करना इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। जैसे पेंडुलम का मूव करना, जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम का मूव करना इज ऑसिलेटरी मोशन। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो एक होगी पीरियोडिक, एक होगी ऑसिलेटरी। पीरियोडिक कैसी भी हो सकती है, ऑसिलेटरी 2 पोजीशन के बीच में ही मूव करेगी और उसको पीरियोडिक तो पक्का होगी होगी, ऑसिलेटरी पीरियोडिक तो पक्का होगी ही होगी। बस अभी तक ये बताया। ठीक। एक और मोशन है जिसे बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। अब हार्मोनिक मोशन क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझो। एग्जांपल ये है, सपोज मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि देख मैं एक आगे पीछे चलूंगा, तो उसने पूछा ठीक है चलोगे, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसे कहा कि मेरे को ना y की वैल्यू मैं तेरे को बताऊंगा तो नोट कर लियो। तो ठीक है, कहता बताओ। मैंने कहा देख ये मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, मेरी यहां पर पोजीशन क्या है, 0 है, ठीक है, मीन पोजीशन है मेरी। फिर मैं बिल्कुल कोने में चला जाता हूं और मान लो कैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7 और लास्ट में 1। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, 1। उसके बाद कहता, मैंने कहा उसके बाद देख मैं पहले इधर गया, फिर 1 से अपनी डिस्प्लेसमेंट घटाता गया, 0.7, 0.5, 0.1 करते करते 0। कहता फिर मैंने कहा देख फिर मैं इधर आ गया, -0.1, -0.2, -0.5 और -1। फिर इधर आके फिर मैं वापस इधर आ गया। तो पहले मैं इधर गया, फिर मैं इधर आया, फिर मैं इधर गया, फिर मैं इधर आया। 0 से 1 पे गया, 1 से 0 पे गया, 0 से -1 पे गया, -1 0 गया। फिर कहता फिर क्या किया आपने? मैंने कहा फिर दोबारा रिपीट कर लिया।
वेली तो थे, सैरी तो करनी थी, तो सैर करना शुरू कर दिया। तो देखो इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, कहता हर चक्कर का टाइम पीरियड सेम है। मैंने कहा बिल्कुल सेम है। हर चक्कर मैंने 10 मिनट में काटा। मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर 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 10 मिनट, इधर 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 10 मिनट। तो इट्स अ पीरियोडिक मोशन। तो उसने कहा डिस्प्लेसमेंट में नोट कर रहा हूँ। वाई की वैल्यू पहले आपकी 0 थी, 0.1 थी, 0.2 थी, करते 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 1 हो गई। फिर 1 से बड़ी तो है नहीं, उल्टा घटनी स्टार्ट हो गई, 0.9 होगी, 0.8 होगी, करते 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 0 हो गई। फिर उल्टी तरफ चल पड़े, माइनस में करते 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 -1 हो गई। फिर वापस आना स्टार्ट हुआ, -0.9, -0.8, करते 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 क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक, और बाई चांस वो स्टूडेंट तो मैथ्स का स्टूडेंट था, उसने बात को पकड़ लिया। क्या वो कहता है यार इतनी लंबी चीजें बता रहे हो स्टूडेंट को, एक चीज क्यों नहीं बताते कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैच कर रही है किसके साथ, साइन थीटा की वैल्यूज के साथ। क्योंकि मैथ्स में साइन थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो मैथ्स वालों को पता है, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की क्या होती है 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। तो तुम थीटा को जब 0 लोगे, साइन 0 इज 0, तुम थीटा बढ़ाओगे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तुम थीटा 90 कर दो, बढ़ाते बढ़ाते 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री बढ़ाते जाओ, 90 कर दो, साइन 90 इज 1। तुम अगर एंगल 90 से भी ज्यादा लोगे, 120, 150, तो आपकी वैल्यू 1 से बढ़ेगी नहीं, उल्टा घटेगी, और साइन ऑफ 180 0 हो जाएगा। फिर तुम 180 से ज्यादा एंगल लोगे तो वो माइनस में आना स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी -1। फिर और एंगल बढ़ाओगे 360 डिग्री तक, एक चक्कर पूरा हो गया, वापस 0 आ जाएगी। तो कहता स्टूडेंट को ये मत सिखाओ कि इतनी बड़ी वैल्यूज हैं, आप कहो जी आंसर साइन थीटा के साथ मैच कर रहा है। तो मैंने कहा हाँ बात तो ये भी सही है, तो थोड़ा मैथ्स सिखाना पड़ेगा। कहता तो सिखा लो, इसका आज का लेक्चर क्या है, आज का लेक्चर ये सिखाना है आपने कि कैसे आप कंपेयर करते हो पीरियोडिक मोशंस को। तो मैथ्स के टीचर बोलते हुए सुनाई देंगे आपको क्लास में कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा बोथ आर पीरियोडिक फंक्शंस, ऐसा मैथ्स के टीचर बोलते हैं। जब आप कौन सा चैप्टर करते हैं मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो आपको मैथ्स के टीचर ये कहते हुए सुनेंगे कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा बोथ आर पीरियोडिक फंक्शंस। तो जहां ये साइन कॉस आ जाएं, इनकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम -1 होती है, और तुम दुनिया का कोई एंगल ले लो, ये 1 से एक्सीड नहीं करेंगे, -1 से एक्सीड नहीं करेंगे, इसके बीच में घुमाते रहेंगे वैल्यूज। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा पीरियोडिक फंक्शंस। तो क्यों ना आप ऐसा करो, स्टूडेंट को वाई का एक फॉर्मूला बता दो कि जब आप चल रहे हैं आपकी वाई की वैल्यू साइन थीटा के साथ मैच कर रही है। हाँ, मैं कहा ये सही है। तो ऐसे तो मैं और भी चीज़ें बता सकता हूँ कि अगर मान लो कोई मेरी वैल्यूज ऐसे रिपीट हो रही हैं जो साइन और कॉस के साथ मैच कर रही हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि इसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के साइन के साथ मैच कर रही है या कॉस के साथ। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये है कि अगर आप साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट करेंगे, मैथ्स वालों को पता है, तो साइन थीटा का ये ग्राफ होता है 0, 90 पे इसकी वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम, 180 पे वैल्यू क्या होती है 0, 270 पे क्या होती है -1, और 360 पे क्या होती है 0। ये साइन थीटा का स्टैंडर्ड ग्राफ है, और ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं याद रखेंगे वैल्यूज। और फिजिक्स में हम एंगल लेते हैं, हम टाइम पीरियड लेते हैं कि जैसे एक वेव, ये मान लो एक पीरियोडिक मोशन हुआ, टाइम t = 0 से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे आने में जो टाइम लगा वो t/2 लगा, और यहाँ पे आने में क्या लगा t। तो कैपिटल टाइम में एक एवोल्यूशन पूरा हो गया। और कॉस थीटा की जो वैल्यूज हैं, और हाँ साइन थीटा में वैल्यूज पहले 0 है, फिर 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 और मैक्सिमम 1, और फिर वैल्यू घटेगी 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 0, फिर उल्टी बढ़ेगी -0.1, -0.2, -0.3, -1 करते करते 0। क्लियर है यहां तक? और ऐसी मैथ्स में जो कॉस थीटा का कर्व है वो स्टार्ट ऊपर से होता है, ऐसे मेडिकल वालों के लिए 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो कॉस थीटा का ग्राफ है, अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो वो साइन थीटा का कर्व है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि अगर वैल्यूज 0 से लेके 1 तक चल रही है तो साइन थीटा का कर्व है, और 1 से अगर 0 चल रही है तो कॉस थीटा का कर्व है। तो ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा ठीक है, आज के बाद स्टूडेंट को ये नहीं कहूंगा कि मेरी डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, वो 0 से स्टार्ट हुई जी, 0.1 हुई, 1 हुई, 0 हुई, माइनस, ऐसा नहीं बोलूंगा। बस बोलूंगा कि किसके साथ मैच कर रही है, साइन थीटा। तो अगर मैं ऐसा कर पाता हूं अपने डिस्प्लेसमेंट्स को, अगर मैं साइन या कॉस में रिप्रेजेंट कर पाता हूं, तो इन फंक्शंस को, इन पीरियोडिक मोशंस को
नाम दिया जाता है हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन वो पीरियोडिक मोशन है जिनके अंदर साइन या कॉस दिखेगा। अगर तुम्हें किसी भी इक्वेशन में साइन या कॉस दिख गया, यानी कि तुम्हारी कोई भी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की साइन या कॉस में दिखी, तो समझो वो हार्मोनिक है। पीरियोडिक तो है ही है, ये तो पूछना ही मत कि इस चैप्टर में पीरियोडिक है कि नहीं। पीरियोडिक तो मतलब पक्का ही है, क्योंकि नॉन पीरियोडिक मोशन को तो मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगा। पीरियोडिक तो पक्का है, पर साइन कॉस की फॉर्म में तो वो हार्मोनिक है। पर एक स्टूडेंट बोला सर ये क्या बात बनी, हर मोशन पीरियोडिक है, साइन कॉस में तो होगी नहीं होगी। तुम अर्थ की रोटेशन ले लो, आपकी वैल्यू जो है वो अर्थ जो घूम रही है सर्कल में, देखो वो हार्मोनिक नहीं है, वो पीरियोडिक है। तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कैसे चेक करते हैं पीरियोडिक और हार्मोनिक, उसका तरीका बताता हूं। तो पहले डेफिनेशन बता दूं, क्या अ फंक्शन जो रिपीट करेगी अपने रेगुलर इंटरवल पे वो तो पीरियोडिक है, बस रिपीट करेगी तो पीरियोडिक है। लेकिन अगर कोई पीरियोडिक मोशन, ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अंडरलाइन करो, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, साइन एंड कॉस, अंडरलाइन करो, इसे क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस। तो हार्मोनिक का मतलब साइन और कॉस तो पक्का आएगा ही। चैप्टर का नाम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल को तो छोड़ ही दो, ये किसी भी एंगल से सिंपल नहीं है, ये हार्मोनिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन है जिसमें साइन और कॉस आएगा। नाम सिंपल बताता हूं क्यों है अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी मैंने सिर्फ हार्मोनिक मोशन बताया। क्लियर है यहां तक? तो एक स्टेटमेंट भी है फिजिक्स वालों की कि सिंपल पेंडुलम इज नॉट टू सिंपल। ये पूरा समझना पड़ता है, तब जाके सिंपल पेंडुलम समझ में आता है कैसे मूव करता है। तो उसका नाम जरूर सिंपल है, पर वो सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। उसको बनाना सिंपल है, धागा लो पत्थर लो बन गया, पर स्टडी करना बहुत मुश्किल है। देखते हैं कैसे। तो इसके अंदर हार्मोनिक फंक्शंस आर 100% पीरियोडिक। देखो हर पीरियोडिक तो होनी ही है, साइन कॉस आएगा तो पीरियोडिक तो होगी ही होगी, बट सारी पीरियोडिक फंक्शन आर नॉट हार्मोनिक। तो अगर साइन कॉस ना आया फिर वो पीरियोडिक तो हो सकती है पर हार्मोनिक नहीं होगी। अब कैसे पता करते हैं, आपको पेपर में ऐसे गिवन होगा, वो कहेगा ग्राफ चेक करो। ये ग्राफ किसका ग्राफ है, साइन थीटा का ग्राफ है, और साइन थीटा का कर्व पीरियोडिक है। देखो हर कैपिटल टी टाइम के बाद ये वेव आपस में क्या कर रही है, रिपीट होती जा रही है, तो ये पीरियोडिक मोशन है, राइट। तो ये पीरियोडिक है। क्या ये हार्मोनिक है, किसका ग्राफ है ये, साइन का, और साइन सुनते ही क्या बोलना है, हाँ ये हार्मोनिक है। अब ये किसका कर्व है, कॉस का, तो क्या ये कॉस पीरियोडिक है, हाँ पीरियोडिक तो पक्का ही है, रिपीट तो करेगा, रिपीटिंग पैटर्न है। क्या ये हार्मोनिक है, क्योंकि इसका नाम ही कॉस थीटा है, पक्का हार्मोनिक है। ये कर्व पीरियोडिक है, पीरियोडिक हर कैपिटल टी के बाद अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट, पीरियोडिक है। पर क्या ये हार्मोनिक है, नहीं, क्योंकि ये ग्राफ साइन और कॉस को मैच नहीं कर रहा। पीरियोडिक तो है, हार्मोनिक नहीं है। ये कर्व पीरियोडिक तो है, देखो ये ट्राइंगल रिपीट होते जा रहे हैं, पर ये हार्मोनिक नहीं है क्योंकि साइन कॉस को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये टूट गया बीच में कर्व, देखो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो ये पीरियोडिक तो है पर ये हार्मोनिक नहीं है क्योंकि साइन का कर्व नहीं है। ये साइन का कर्व तो स्मूथ ऐसा होता है। क्लियर है यहां तक? ये फंक्शन पीरियोडिक है, ये फंक्शन सिर्फ हार्मोनिक नहीं बोला, हार्मोनिक तो है ये पक्का, पीरियोडिक है। कैसे नहीं, ओके, पॉइंट इसने बोला कि क्योंकि पीरियोडिक तो पढ़ रहे हैं, ओके। मैं पहले उल्टा एग्जांपल लेना चाहता हूं फिर। क्या ये पीरियोडिक है, क्या ये पीरियोडिक है, नहीं। क्यों, टाइम अगर आप बढ़ाते जाओगे लॉग की वैल्यू बढ़ती जाएगी, घटेगी तो है नहीं, तो ये नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, तो हाँ पढ़ रहे हैं जरूर, पर पूछना तो बनता है कि देखना तो होना चाहिए पीरियोडिक है कि नहीं। तो ये पीरियोडिक नहीं है क्योंकि लॉग की वैल्यू एक तरफ चलती रहती है, डिक्रीज नहीं होगी। एक्सपोनेंशियल, क्या ये पीरियोडिक है, नहीं है। एक्सपोनेंशियल कर्व मैथ्स में मैथ्स के टीचर सिखाएंगे, या तो एकदम बढ़ते रहते हैं या एकदम घटते रहते हैं, तो ये रिपीट नहीं करते। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पीरियोडिक नहीं है। हम क्या बोलते हैं, भाई इस बंदे ने तरक्की बहुत की है,
शार्क टैंक में आके बैठ गया और ये देखो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है, ऊपर से और शार्क बनाई जा रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या करने का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब अभी क्या है देखना, एकदम पैसे को मल्टीप्लाई करता हुआ जाएगा एकदम। क्यों? पीरियोडिक है, पहले गरीब था अब अमीर होगा, अगले साल फिर गरीब हो जाएगा फिर अमीर होगा। ये कैसी पीरियोडिक है यार? पीरियोडिक है तो ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा है, तो एक्सपोनेंशियली रिपीट नहीं करता होता है, एक्सपोनेंशियली हमेशा ग्रो या डिके ही करता है, या तो डूबेगा एक्सपोनेंशियली फटाफट एक साल में डूब जाएगा या फिर एक साल में चढ़ जाएगा, पीरियोडिक नहीं है। लेकिन जहां तुमने देखा साइन और कॉस, अकेला साइन पीरियोडिक है, अकेला कॉस भी पीरियोडिक है, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन भी पीरियोडिक है। तो तुम साइन कॉस की जितने मर्जी एडिशन सब्ट्रैक्शन ले लो सब पीरियोडिक है। कोई बोला कैसे, ये कैसे बात बनी, साइन कॉस का सम कैसे हुआ? आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, मैथ्स वालों को तो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना, सिर्फ मेडिकल वालों के लिए, कि अगर आप इसे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो इसलिए क्योंकि 1/√2 होता है cos 45 π/4, और यहां पर भी sin 45। मैथ में एक फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। करना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना ही है, चिंता मत करो, कुछ नहीं करना। तो तुम एक चीज नोट करो, साइन और कॉस के फंक्शन को तुमने सिर्फ किस में कन्वर्ट कर दिया? साइन में। अंदर एंगल को कोई चक्कर नहीं, जो मर्जी एंगल हो, पर क्योंकि तुमने सिर्फ साइन में कर दिया, साइन तो पीरियोडिक है, तो यानी कि ये दोनों भी पीरियोडिक है। तो आज के बाद हमने ये करना नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। आज के बाद अगर तुम्हें साइन कॉस का कॉम्बिनेशन दिख जाए और तुमसे कोई पूछे क्या ये पीरियोडिक है, तो हाँ ये पीरियोडिक है बोल देना, ठीक। और वो एंड में क्या हुआ है उसको मैं देखना, अभी मैं बाद में बताऊंगा वो क्या चीज है। नेक्स्ट है, क्या ये पीरियोडिक है? हाँ, एंगल को नहीं देखना, एंगल जो मर्जी हो, साइन भी है कॉस भी है साइन भी है, हाँ ये पीरियोडिक है। तो आज के बाद साइन कॉस देखते ही आपने क्या बोल देना है? पीरियोडिक है। तो समझ में आ रहा है कि ये पीरियोडिक और हार्मोनिक कैसे देखा जाता है। हार्मोनिक तो है ही, क्योंकि कॉस और साइन तो चल ही रहा है, पर ये पीरियोडिक भी है। तो यहां तक सबको क्लियर है पीरियोडिक और हार्मोनिक में क्या डिफरेंस है यहाँ पे?